Hello everyone, welcome back to CBL and this is our weekly current affairs of international relations. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ प्रीलिम्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इस बार कवर करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। सो द स्टेट्समैन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू वन बेल्ट एंड वन रोड, जिसमें एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में काफ़ी अच्छे से इन डिटेल दिया था। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे, व्हाट इज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओबोर, और एक इसके लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि जिससे एशिया अफ्रीका का जो ग्रोथ कॉरिडोर बन रहा है, बीट केवल क्या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है, इन चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे। ठीक है, देन वी हैव द यूएन पीस कीपिंग, इसके बारे में एक न्यूज़ आई थी, इसको हम डिटेल में देखेंगे। Then we have the OECD G20 Inclusive Framework Tax Deal. So recently इंडिया ने इस टैक्स डील को ज्वाइन कर लिया है, जो कि बेसिकली डिजिटल टैक्सेशन से रिलेटेड है। इसमें हम इन डेप्थ देखेंगे कि क्या प्रीवियस फ्रेमवर्क था और ये ग्रुपिंग, बेसिकली जो फ्रेमवर्क है इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, फोर्थ वन इज इस्तांबुल कन्वेंशन। सो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी हैव द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। अब देखो, कुछ इनमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें यूपीएससी ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूपीएससी 2017 डायरेक्ट क्वेश्चन वाज ऑन इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। ठीक है, अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन 2018 आई थिंक ऑन दिस टैक्स डील। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इन पे आते ही रहते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, खासकर करंट की न्यूज़ में भी ये बार बार आ भी रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टॉपिक्स कवर करने के बाद कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि इन्हीं करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, और एक मेंस का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। सो देखो, इसका एम क्या है और ये अचानक से ये एक नया कॉन्सेप्ट आया कैसे। सो देखो, होता क्या है कि जब भी दो डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, let's say if person one is following some ideology one and his competitor is person two is following some ideology which is different from the person one, तो होगा क्या, let's say किसी जो person one ने कोई नई चीजें स्टार्ट की हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है वो भी एक कोई नई चीज लाने की कोशिश करेगा ऑन द सिमिलर लाइंस। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यूएसए एंड यूएसएसआर, द फर्स्ट टू सुपर पावर्स ऑफ अवर मॉडर्न वर्ल्ड जो बोल सकते हैं, यूएसए ने सैटेलाइट लॉन्च की, स्पेसशिप लॉन्च की फॉर मून। ठीक है, रशिया ने भी किया। फिर यूएसए ने कुछ और नए नए एडवांसमेंट किए, उसको देखते हुए उसका जो कॉम्पिटिटर था जो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉलो करता था, उसने भी सिमिलर लाइंस पे कुछ नई चीजें चालू की। तो अगर ये तो हो गई लेट्स से कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स यूएसए एंड यूएसएसआर वर द टू पावर पोल्स। ठीक है, तब एक बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था। बट नाउ इन दिस मल्टीपोलर सिनारियो, जहाँ पे इंडिया भी है, चाइना भी है, यूएसए भी है, जापान भी है, तो ऐसी सिचुएशन में चाइना जो कि एक इमर्जिंग सुपर पावर है, उसने लेके आया नया कॉन्सेप्ट वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग सी रूट, लैंड रूट, दूसरे देशों के साथ जो डेवलपिंग, जो बहुत ही इनिशियल फेज में है, उनसे वो डील कर रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट कर रहा है। उनका जो मीन्स है मे बी वुड बी डिफरेंट। चाइना जैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चालू कर रहा है कि भाई कोई गरीब देश है, लेट्स से अफ्रीका, चाइना क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम्हारे यहाँ पे मैं डेवलपमेंट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी आपको क्या करना होगा भाई, अगर सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें, लेट्स से दो पर्सन है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को उधार दिया, अब दूसरा पर्सन इज नॉट एबल टू रिटर्न दिस मनी, तो वो क्या करेगा, जो पहला पर्सन बोल रहा उसके हिसाब से वो पूरी चीजें करने लगेगा। ठीक है, बॉन्डेड लेबर जो होता था उसी टाइप का। अब अफ्रीका पे इतना उधार दे कर दिया है चाइना ने कि अब अफ्रीका की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, नेशनल लेवल की पॉलिसीज, इसमें चाइना का इंटरफेरेंस आ रहा है। सो ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी के नाम पे। तो इसी चीज को एक अच्छा रूप देने के लिए, ठीक है, कैपिटलिज्म से हट के एक ह्यूमन टच देने के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का
स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें जो दो मेजर फोकस कंट्री हैं वो हैं इंडिया और अफ्रीका, जो कि चाइना के वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इस नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं। ठीक है, इनका भी सिमिलर लाइंस पे ही काम रहेगा, कनेक्टिविटी करना, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक, लाइन सिमिलर रहेंगी, बट एक थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन टच, कि भाई हम लोगों को फोर्स नहीं करेंगे कि तुमको पैसे दे के तुमको अपने हिसाब से काम करवाने, नहीं, हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में हम काम करेंगे, इसका ये एम है। वो तो चलो आगे वक्त ही बताएगा कि ये कितना फिजिबल रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में इसके पिलर्स क्या क्या हैं। सो पहला पिलर है डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे बस रैंडमली लाके उनको पैसे दे के आपको डेवलपमेंट नहीं कराना है, डेवलपमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको कराना है। भाई मुझे स्कूल चाहिए, स्कूल की ज़रूरत है, और मैं आप मेरे यहाँ आ रहे हो, मेरे यहाँ आप आके बना दिए मॉल, इसका मैं क्या करूँगा, मेरी रिक्वायरमेंट तो स्कूल है। ठीक है, तो एक कोऑपरेटिव वे फॉरवर्ड होना चाहिए, मिल के काम करना है डेवलपमेंट के लिए, राइट। देन सेकंड है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, क्वालिटी इंफ्रा बनाना, ऐसा नहीं कि आपने रोड बना के चल दिए, 2 महीने में रोड खत्म। ठीक है, कैपिटलिज्म में अक्सर होता है, कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, दे डोंट कंसर्न विद द क्वालिटी और लेट्स से एनीथिंग एल्स, उनको है कि प्रॉफिट चाहिए। अगर 2 रुपए में मैं सड़क बना सकता हूँ तो कैपिटलिज्म क्या करेगा, 1 रुपए बनाओ, 1 रुपए प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तो बट हमें जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इट विल फोकस ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकंड वन इज इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी। इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी मतलब लेट्स से अफ्रीका के लेट्स से किसी कंट्री में वहाँ का जो डिफेंस ग्रुप है या डिफेंस इंस्टीट्यूशन है, उसकी लेट्स से आपस में कनेक्टिविटी बैठाना, किसके साथ, लेट्स से इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट चालू करना है घाना में, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया की जो लेट्स से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो घाना में क्रिएट कर रही है रोड, तो वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन उनके आपस में तालमेल बैठना। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है, तो इस लेवल पे काम होगा। ओके, देन वी हैव एनहांसिंग कैपेसिटीज एंड स्किल्स। हमें जो ओबोर का एम है, ओबोर का एम क्या है कि भाई डिपेंडेंट बना दो, आपको अगर काम करवाना आप मुझसे ही काम करवाओगे। बट एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का क्या काम है, उनका एम है कि वहां के लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करिए, वहां के लोगों को स्किल डेवलप करिए, ताकि वो ये वाले काम वो खुद से कर सकें। ये होता है एक पॉजिटिव सेंस में काम करना। ठीक है, दूसरों का भला करते हुए। ठीक है, देन वी हैव पीपल टू पीपल पार्टनरशिप। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप क्या मतलब होगा, लेट्स से ओबर में क्या होता है कि चाइना के कुछ इंजीनियर्स गए और वहां पे जाके उन्होंने काम करना चालू कर दिया, उनको कोई मतलब नहीं है लोकल पीपल कौन आ रहे हैं, उनका कौन किसका घर आ रहा है, वो सबको तोड़ देंगे। ठीक है, बट पीपल टू पीपल पार्टनरशिप में क्या होगा, लेट्स से कुछ इंडियन स्टूडेंट्स आईआईटी से गए अफ्रीका के किसी यूनिवर्सिटी में, वहां पे वो पढ़ रहे हैं और फिर उन्होंने देखा कि यार आसपास में ये चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उस नीड के अकॉर्डिंग वो वहां पे काम करेंगे, लोगों से मिलके बातचीत करके उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये होता है पीपल टू पीपल पार्टनरशिप। सिमिलरली अफ्रीका के कुछ लोग आएंगे इंडिया में, वो देखेंगे कि यार इंडिया में कैसा सिनारियो है, किस टाइप से काम होता है, और इस लेवल की चीज वो अपने यहाँ रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, ये होता है दोनों तरफ से बैलेंस वे में काम करना। तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, सो इट इज ओबोर विथ अ बैलेंस्ड अप्रोच, विथ अ मोर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। ठीक है, तो ये इसका पिलर्स है। ऑलराइट, तो इनका काम क्या होगा एजीसी का, देखो ओबोर में जनरली क्या होता है ना कि जो बड़े इंफ्रा हैं जैसे रोड्स, डैम्स, इस लेवल की चीजों बनाने पे ज्यादा फोकस है उनका। बट एजीसी का क्या होगा, इट विल अकॉर्ड प्रायोरिटी टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, और इनका स्पेशल फोकस होगा अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में, ऑल्सो द आइलैंड नेशंस। तो ये इनका एम है, समझ रहे हो। ओवर में क्या है, थोड़ा जो होता है ना मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डेवलपमेंट है, राइट। तो ये था। देन वी हैव, लेट्स सी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना। पहली चीज,
ओबोर क्या कर रहा था? डेब्ट डिप्लोमेसी। मतलब चाइना ने अफ्रीका में बोला कि भाई हम आपके यहाँ मॉल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, आपके यहाँ रोड्स बना देंगे अपने पैसे से, आप अलाउ करो, आप हमसे लोन ले लो, ठीक है। तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का ऐसा नहीं है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में क्या एम है भाई? इंडिया और जापान मिलकर लेट्स से अफ्रीका के लोगों को ट्रेन किया कि आप लोग खुद सेल्फ केपेबल बनो और इनको डेवलप करो, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पहले केस में क्या हो रहा था? हमने लोन ले लिया भाई, वापस भी तो रिपे करना पड़ेगा चाइना को, तो वो हम करने में असक्षम है, वी आर नॉट एबल टू रिटर्न द मनी। तो अब क्या होगा? चाइना विल इंटरफियर इन देयर डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग, बट एजीसी में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये रहा। दूसरा है एजीसी जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, वो मोर पीपल टू पीपल ओरिएंटेड है। ओबोर क्या है? ओबोर इज मोर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लोगों को मतलब ही नहीं है लोगों से, वो एक सेंट्रलाइज लेवल पे ये काम कर रहा है, टॉप लेवल पे। लेकिन एजीसी का है भाई डिसेंट्रलाइज लेवल पे काम करना है, लोगों को जोड़ के, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस ये है। तीसरा है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओबोर को क्या फोकस है? ओबोर का फोकस है जो ब्रॉड आपके इंफ्रा है, रोड, हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजों को बनाने का। बट एजीसी क्या कर रहा है? एजीसी इज फोकसिंग ऑन हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन चीजों पे, ठीक है। तो ओबोर, अगर आप बोल सकते हो कि ये ओबोर इज मोर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट एजीसी इज मोर फोकस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आपको समझना है कि ये ब्रॉड डिफरेंसेस हैं, ऑलराइट। एक होता है डिपेंडेंस और एक होता है असिस्टेंस। सो एजीसी इज डूइंग असिस्टेंस, not it is making the African nation dependent on the let's say China or something, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि एजीसी क्या है, उसके पिलर्स क्या है, वो ओबोर से लगभग क्या डिफरेंट है। बट अगर एजीसी को ग्लोबल लेवल पे उठ के आना है, एक इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के बन के आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज है मल्टी सेक्टोरल एंगेजमेंट, जो कि ये कर रही है। केवल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम नहीं कर रही है, ये साथ ही साथ सोशल इंफ्रा पे भी काम कर रही है। हेल्थ, एजुकेशन, इन पे काम करना, ठीक है। सेकेंड वन इज क्रिएटिंग सिनर्जी विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। हमें सेंट्रलाइज लेवल पे नहीं रहना, हमें उस जगह के लोकल एनजीओज, सिविल सोसाइटीज, लेट्स से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको एंगेज करना पड़ेगा, उनको आपस में एक बढ़िया कोहेरेंसी बनानी पड़ेगी, ताकि आपका काम बहुत आसानी से हो, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लोकल लेवल पे सिनर्जी क्रिएट करने का क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स से आपको लेट्स से घाना की गवर्नमेंट ने बोल दिया इंडियन किसी कंपनी को कि यार आओ हमारे यहाँ पे डैम बना दो। आप गए, आपको तो भाई गवर्नमेंट का आदेश है, आप गए यहाँ पे बनाना चालू कर दिए। पता चला आसपास रहने वाले कुछ लोग जिनकी लाइवलीहुड, जिनका होम वहां पे, वो आपके आग को अटैक कर दिए, ठीक है। क्योंकि आपने उनसे तो पूछा ही नहीं। डेफिनेटली घाना गवर्नमेंट का काम था ये, लेकिन इसी चीज को आपको भी क्रिएट करना है। आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि यार लोकल लोगों से हमारी बातचीत कराओ कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, इससे आपको फायदा होगा, आपको रिलोकेट किया जाएगा दूसरी जगह, वहां आपको घर दिया जाएगा, और यहां से जो पानी और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, यहाँ पे कुछ लोगों को आप में से नौकरी मिलेगी, कुछ लोगों को यहाँ से आपको लेट्स से एग्रीकल्चर में फायदा होगा। तो ऐसी सिनर्जी क्रिएट करना, ये एम होना चाहिए, ऑलराइट। तो एजीसी को ये करना पड़ेगा, ठीक। देन वी हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। केवल हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, हम इकोनॉमी और इकोलॉजी को बैलेंस रख के करेंगे, तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ऐसी चीज आप मेंशन कर सकते हो कि एजीसी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड सोसाइटी, राइट। तो इस तरीके से एजीसी वुड इन फ्यूचर चाइना के बीआरआई को बहुत इजीली वो लेट्स से अगर हरा नहीं सकती, बट ये हो सकता है कि डेफिनेटली बराबरी कर सकती है और एक अच्छे एग्जाम्पल सेट कर सकती है, जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो एक अच्छा इंपैक्ट डालेगी, और जिसमें इंडिया और जापान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एजीसी। इस पे एक मेंस का क्वेश्चन भी है, आपको सॉल्व करना होगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना, राइट। चलो
हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।